साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंग में आपका स्वागत। साथियों, मैं हूं गंगा सिंह गढ़वाल। साथियों, आपको विदित है अभी जो पुतिन की और जो है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो अलास्का में जो मीटिंग हुई थी, तो उसके बारे में सभी ने देखा होगा। शायद मेरे ख्याल से इसके बारे में जानकारी ली हो, क्योंकि विश्व के जो महाशक्ति हैं दो, उनकी बैठक थी और कई मुद्दों पर बात होनी थी। आपने देखा होगा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो बताया कि जो दुनिया का सशक्त राष्ट्र है, सब सर्वशक्तिमान जिसे कह सकते हैं हम लोग, चाहे आर्थिक क्षेत्र पे, चाहे आपके राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे आपके ये समझ शक्ति के क्षेत्र में, सैनिक शक्ति में, अमेरिका था। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो बैठक हुई, उसमें एक विश्लेषण जो आप लोगों ने भी देखा होगा, शायद सोचा होगा या किया होगा, जो भी है, तो उससे हमें जो लगा, ये जो विश्लेषण करने पे हमको जो एहसास हुआ कि वो ये हुआ कि जो बड़ बोलापन ट्रम्प का रहा है, मैंने आपको शुरू में बताया, ऐसा भी नहीं कह सकता कि वो नौसिखिया हैं या ऐसा है वैसा है, क्योंकि राष्ट्रपति बने हैं तो दूसरी बार तो निश्चित तौर पे काफ़ी कुछ तो जानकारी है उनको जियो पॉलिटिक्स के, ऐसा नहीं। लेकिन हो सकता है या देख के बोलते होंगे या बन के दिखाते होंगे, लेकिन जो भी है, उसमें मीटिंग की शुरुआत में ही उन्होंने एक बात कही थी, आपने सभी ने देखा होगा, जो कि इंडिया के संबंध में थी साथियों। वो बात क्या थी साथियों? वो बात ये थी कि अगर ये मीटिंग का नतीजा पीसफुल नहीं होता है तो इंडिया पे जो टैरिफ है वो बढ़ाएंगे। अब ये नहीं बताया कितना बढ़ाएंगे, 50% करेंगे, 100 करेंगे, 150 करेंगे, 200, जो भी करेंगे। तो ये मतलब अब सोचिए आप, यहाँ पे एक बात ये सोचिए कि इस बात को कहने का मतलब ही क्या था। ऐसा तो नहीं है कि वो बुद्धू तो है नहीं, बिना सोचे समझे बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जब दो राष्ट्रों का महाशक्तियों की वार्ता चल रही थी, ये होने वाली थी, तो भारत को बीच में घसीटने की जरूरत ही क्या है? तो आप इस बात से पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी सोचिए। इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि भारत के अहमियत, ताकत, जो असली ताकत है, वो ट्रम्प इस बात को समझते हैं। और हमें तो धन्यवाद देना चाहिए साथियों, देश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। 140 करोड़ की जो हमारी देश की जनता है, ये समझ के चलो कि सोए हुए थे वो सब जग गया, ट्रम्प ने सबको जगा दिया। अब ये समझ के चलिए कितना बड़ा काम किया ट्रम्प ने। 140 करोड़ की जनता को जगाने का मतलब आप समझ सकते हैं। आज 140 करोड़ की जनता इस बात को समझ चुकी है और जान चुकी है कि देश दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया साथियों, शत्रु बोध जरूरी है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करो, कोई भी फील्ड में काम करो, आप राजनीतिक बनो ना बनो, आप ठीक है, कूटनीति करो आप ना करो, लेकिन शत्रु बोध का होना भी बहुत जरूरी है साथियों। तो इसी का जो आप देखेंगे कि जो आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में ट्रम्प के कि हाउडी मोदी, और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें इंडिया के लिए की कि मोदी हमारे बहुत बड़े फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत फलाना है ढिमकाना है, भारत हमारा सबसे मित्र राष्ट्र है। तो आपने देखा होगा कि अभी जरा सी मामले में ही आपने देखा होगा कैसे पलटी खाए ट्रम्प ने, कैसे खा दिया। क्योंकि वो किसी भी हालत में मोदी जी को और भारत को झुकाना चाहते हैं। उनका एक मकसद यही है, किसी भी प्रकार से मोदी जी झुक जाएं। जैसे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो आपके हैं, उनको चाय पे कॉफ़ी में बुलाया तो खुद के फूल के कुप्पा बन गए और चरणों में गिर गए। तो वो मोदी कभी करने वाले नहीं है। ये भारत की आन और शान की बात है, ये स्वाभिमान की बात है साथियों। तो उस पर जब चोट पहुंची है तो इसीलिए ट्रम्प बिलबिला रहे हैं। लेकिन भारत को जगा दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों। अब अगली बात ये आती है, जो आपने देखा होगा कि पुतिन बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ रहे हैं। आप अगर उनका पिछला इतिहास देखेंगे, जिस जमाने में सोवियत संघ हुआ करता था साथियों,
तो उसमें जो गुप्तचर एजेंसी थी सूबे सिंह की KGB, उसके वो बाद में चीफ भी रहे हैं। वो हर क्षेत्र में हर फील्ड को समझते हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है और बहुत ही आपको उनके व्यक्तिगत बारे में पता होगा, दबंग टाइप के नेता हैं और दोस्त और दुश्मन की परख वो रखते हैं। आपने देखा होगा साथियों कि किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में भारत के साथ जो कहना चाहिए जो असली मित्र है, या बुरे वक्त में जिसे कहते हैं कि हम बुरे वक्त में ही पता चलता है कि शत्रु कौन है, मित्र कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, तो पुतिन और रूस के द्वारा आपने प्रमाणित होते हुए देखा होगा साथियों, कालजो में नहीं यथार्थ में भी। तो खैर ये बात उसको कहने की जरूरत ही नहीं थी ट्रम्प को, और जो देखा हमने और जो सुना उनका स्टेटमेंट देखा होगा, तो पुतिन कहीं भी पुतिन के सामने कहीं भी ट्रम्प नहीं चली ट्रम्प की, ये आपने देखा होगा साथियों। शुरू से और लास्ट तक जो भी 1 घंटे की 3 घंटे की मीटिंग हुई उनकी, उसमें जो पुतिन के जो टारगेट थे, जो उनके व्यू पॉइंट थे, उस पर ही मामला बना रहा, वो उस पर अडिग रहे और उस बात को अमेरिका ने स्वीकार भी किया ट्रम्प ने। लास्ट में यही है, क्योंकि ये 3 साल पुराना मुद्दा है, पुराना मामला है जो लड़ाई का चल रहा है, और कभी भी कोई भी राष्ट्र नहीं चाहेगा कि शत्रु हमारे बिल्कुल बॉर्डर पर आ जाए। तो पुतिन की जो बात है अपनी जगह कायम है। वो उनकी पहली शर्त यही है कि भाई ये जो है नाटो में शामिल यूक्रेन नहीं होगा किसी भी हालत में। अब वो आने से पहले भी ठोका उसने, यूक्रेन को ठोक ही रहा है, लगभग 20% भाग पर कब्जा कर लिया, वो करता जा रहा है। जब भी टेबल पर बैठा जाएगा समझौते की, तो जो भाग कब्जा कर चुका है रूस, उसको छोड़ने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। ट्रम्प सिर्फ ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से पीसफुली जो है समझौता हो जाए, तो दुनिया के अंदर एक जो नोबेल पुरस्कार के लिए उनकी इसमें जो है सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल का कार्य और है। जितना भी कूद फांद जो कहते हैं ना, कर लें, लेकिन बाद में फिर उन्हें कोई पूछने वाला तो है नहीं। आपने देखा ही होगा, जब तक मतलब गद्दी है या जब तक आदमी उस पद पे है तभी तक उसकी बात है, बाद में कौन पूछ रहा है। आज पुराने देखिए कितने राष्ट्रपति हैं, कौन पूछ रहा है, आप समझिए आप। तो वही यहाँ ट्रम्प का होना है, लेकिन वो चाहते हैं यार जाते जाते कम से कम एक नोबेल पुरस्कार जो है पूरे मेरे को मिले, तो पूरी दुनिया में एक मतलब एक इतिहास बन जाएगा हमारा। जैसे कि बराक ओबामा को मिला था, तो वो उसी के पद चिन्ह पर चलने की सोच रहे हैं और सो रहे हैं किसी प्रकार से समझौता हो जाए साथियों। लेकिन ये मामला जब तक पुतिन नहीं चाहेंगे, आप समझ लीजिएगा, जो हमारा विश्लेषण है, जो हमने इसमें देखा है, जब तक पुतिन नहीं चाहेंगे पीस नहीं हो सकती, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प हो या कोई भी हो। और दूसरे पक्ष में आप देखिएगा, जब ये मामला हुआ है तो लगभग ये हुआ कि अगली बैठक में बैठा जाए, क्योंकि एक बैठक से रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। लेकिन ट्रम्प और मुझे लगता है कि पुतिन की कुछ गुप्त वार्ता भी हुई है, जिसके अनुसार हो सकता है कि मतलब जो अभी उड़ती खबर है उसके आधार पर समझौते की जल्दी नज़दीक आ सकते हैं लोग। कुछ मतलब मामला ये है, वो इसी पे है कि भाई मिलके जो है यूक्रेन को बांट के खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत खनिज पदार्थ हैं यूक्रेन के अंदर जो आप देख रहे होंगे, और ट्रम्प की भी नज़र लगी हुई है। तो वो चाहता है कि कम से कम जो रूस ने जीता है जो इलाका, वो रूस को मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। दूसरा जो खनिज पदार्थ हैं उसमें पार्टनरशिप हो जाए, तो ये फायदा का सौदा रहेगा। तो इसमें पुतिन को कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, और यही मामला लास्ट में फाइनल होगा। आप ये समझ के चलिए, आप देखिएगा, हमारे वीडियो को आप नोट करके रखिएगा, यही होना है लास्ट में, और नहीं तो समझौता नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, चाइना, अमेरिका को भी अगर कहीं पे खतरा है, देखिए यहाँ पे दो बातें आती हैं कि रूस, चूंकि जो चाइना है ना वो इसमें विश्व पटल पे उसकी भूमिका भी बहुत अहम होती जा रही है, और उसकी सैन्य शक्ति भी महत्वपूर्ण है, इसको आप डिनाई वो नहीं कर सकते, आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। तो अमेरिका किसी भी प्रकार से ही नहीं चाहता है कि चाइना जो है उसको उसके समकक्ष और उसको टक्कर देने की स्थिति बने। तो चाइना को रोकने के चक्कर में जो है उसने कितनी जगहों से ये समझ के चले कितना पंगा ले लिया।
अब सुनने में ये आ रहा है, चूंकि ये अभी उड़ती खबर है, कि साहब चाइना के साथ भी उसकी जिनपिंग के साथ वार्ता फोन पे हुई है, और वो भी एग्री है बात करने के लिए, जिसमें कि ताइवान का मुद्दा रहेगा, क्योंकि ताइवान फर्स्ट लिस्ट में है चाइना की। जैसे कि हमारा पीओके है, आपने देखा होगा भारत का जो पीओके है, इसी प्रकार से ताइवान है, लेकिन पीओके अलग मामला है और ताइवान का मामला बिल्कुल स्वतंत्र राष्ट्र है। ताइवान वाले भी अपने आप को असली चाइना कहते हैं, और वो भी कहते हैं कि भी हम भी चाइना, डीएनए दोनों का एक ही है। तो अब ये देखना पड़ेगा साथियों कि ट्रम्प की जो अगली रणनीति वो क्या रहेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुतिन इसमें बाजी मार के गए हैं। 19 नहीं हुए, 20 ही हुए हैं। अब अगली मीटिंग मास्को में होनी है, देखिए इसमें क्या रिजल्ट निकला। और मैं समझता हूँ जल्दी ही मामला फाइनल होने वाला है, और जैसे भी होना है, क्योंकि ज़्यादा समय तक के लिए चलने वाला नहीं है मामला साथियों। लेकिन भारत की बहुत बड़ी बात है कि भारत इस समय अगर ये मामला नहीं होता तो यही चीज़ें होती, पैरों पे कैसे खड़ा होगा, जब उसको आप वो झेलना तो पड़ेगा भाई शुरू में। तो अब भारत को पता चल रहा है कि यार नहीं, यार अब व्यापार का जो मामला है उसको डाइवर्ट करो आप। तो उनने, भारत ने इसमें जो फोकस किया है अपना बिजनेस, वो छोटे छोटे राष्ट्रों में किया है, यूरोपियन कंट्रीज, एशिया की कंट्रीजों में। और बहुत अच्छा जो पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छा निकल रहा है। आने वाले आप 5 साल में देखना, सिर्फ 5 साल, 5 सालों के अंदर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। वो फिर किसी भी प्रकार से किसी भी राष्ट्र के दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि हर प्रकार से हर क्षेत्र में वो जब मजबूत होगा तो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं है अमेरिका की। तो अब देखते हैं आगे होता है क्या साथियों। तो ये मुझे आज कहना था। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ साथियों। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जो है सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।